चलो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं केस नंबर, यहां पे डाल लेते हैं केस 33। ये जो केस 33 है ना, विश्वास करो अगर आपने केस नंबर 33 सीख लिया तो इस केस को समझने के बाद आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उस पेपर में इस केस से एक सवाल 8 नंबर का 100% रखा रहेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे और आसान, इनका जो मैकेनिज्म है, लगाने का जो तरीका है बड़ा ही आसान है। तो चलो समझते हैं कि केस नंबर 33 जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कैसे लगाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले वही पुरानी बात, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन का कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। आओ देखते हैं कि कौन सा पैटर्न क्या मिल रहा है। यहाँ पे जितने भी सवाल मिले ना, ये दो पैटर्न में आते हैं, दो कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में? दो जान से। यहाँ पे स्टार्टिंग के दो सवाल जो हैं, ये दो सवाल, लेकिन यहाँ पे हमने केवल आपको 5 सवाल के बारे में मेंशन किया है। लेकिन इस केस को समझने के बाद आप कम से कम 50 क्वेश्चन अपनी किताब के, अपनी बुक के लगा सकते हो, ठीक है ना। आओ समझते हैं सबसे पहले इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, तभी तो एक केस समझने के बाद हम 50 सवाल लगा पाएंगे। आओ समझते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग के दो सवाल का पैटर्न क्या है? ये पैटर्न ये हमारे पास है कि dx/a प्लस, ये हमारे पास यहाँ पे या तो प्लस होगा, ये तो क्या होगा हमारे पास माइनस होगा, और हमारे पास यहाँ पे b, यहाँ पे होगा हमारे पास cos स्क्वायर x, r माने अथवा, या फिर इंटीग्रेशन dx अपान हमारे पास a प्लस में होगा तो माइनस में होगा b साइन स्क्वायर। ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग के दो जो सवाल हमारे पास है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों कैटेगरी में आ रही हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम माइनस हटा दो, हम बस बता देंगे यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे जो प्लस है ना ये माइनस भी हो सकता है। तो सुनो ध्यान से हमारी बात। तो ये स्टार्टिंग के जो दो सवाल हैं इस कैटेगरी में आ रहे हैं। यहाँ पे ए बी क्या है? ए एंड बी। ए बी क्या है? कोई ना कोई नंबर होगा। ए बी नंबर यहाँ पे रखते चले जाओ। दिमाग लगाओ, बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते कैसे, जो किताब की एक्सरसाइज उसमें सवाल बनते कैसे हैं, इसी जो सवाल बनते हैं ये दोनों पैटर्न हमने बना लिया। इसी में ये संख्याएं चेंज करे जाएंगे। ए बी क्या है? एक नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसमें 3 7 रख दो, सवाल बन गया, क्वेश्चन बन गया। कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पे dx लिखा, नीचे x मान लो a का मान 3 है, 3 प्लस b कितना हमारे पास 7, तो 7 साइन स्क्वायर, यहाँ कितना गया हमारे पास x, यहाँ पे dx लगा है ऑलरेडी, ये सवाल बन गया। हाँ, ये क्या बन गया? सवाल बन गया। तो कहने मतलब कि ये पहले समझो कि स्टार्टिंग के जो दो सवाल है ना, ये इस कैटेगरी से फॉलो हो रहे हैं। मतलब क्या होगा हमारे पास, पहले रिकग्निशन, पहचान सीखो कि सवाल पहचान क्या है, तभी तो केस नंबर 33 को लगा पाएगा। पहचान ये है कि dx ऊपर रहेगा, ऊपर कुछ भी नहीं रहा, केवल dx रहेगा, और नीचे हमारे पास एक साथ में कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब कि एक बार कोई संख्या होगी, प्लस के बाद या माइनस के बाद यहाँ पे कोई भी एक संख्या होगी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे या तो साइन होगा या तो कास होगा, या तो कास होगा या तो फिर क्या होगा हमारे पास साइन होगा। उसकी पावर कितनी होगी? हमारे पास 2 होगी। तो हमने ये समझ लिया पहचान क्या है। आओ उसके बाद लास्ट के जो 3 सवाल हैं इनको देख लो। लास्ट के जो 3 सवाल है ना, ये इंटीग्रेशन dx अपान a प्लस बी साइन एक्स आर माने अथवा, या फिर dx अपान a प्लस बी कास एक्स। स्टार्टिंग का देख लिया। अब लास्ट के जो 3 सवाल है देखो, ये इस दो कैटेगरी में जा रहे हैं। मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि ये वाला, इसमें जो हमने क्या किया, दो प्रकार के, जो केस नंबर 33 है ना, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहले में जो हमारे पास साइन और कास रहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये स्क्वायर में रहेंगे, और दूसरे वाले में जो साइन कास है ये हमारे पास क्या रहेंगे? सिंपल घात में रहेंगे। सिंपल मतलब कि 1 घात में रहेंगे। और इसमें भी हमारे पास वही कहानी है कि जो ए बी हमारे पास है, ए एंड बी, ये हमारे पास क्या है भैया? कोई ना कोई नंबर है, कोई भी नंबर के अलग अलग प्रकार के सवाल बनाते रहेंगे। तो ये तो हमारे पास हो गई कि क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन की बेसिक पहचान क्या है। और समझते हैं कि सवाल कैसे लगाए जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसको भाई मिटा लेते हैं। बेटा कपड़ा कहाँ होगा? कपड़ा क्या होगा? ले आओ, इससे आराम से जाओ, लो चलो। हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटाते हैं, हमने बेसिक समझ लिया क्या कैसे करना है। बेटे कपड़ा लेके आए थे, कहाँ हो गया? छोटा सा जो कपड़ा था, चलो चलो। हाँ वही है, वही है। बस बेटा रख दो इसको। देखो आ रहा है वीडियो, हिल तो नहीं गया? आ रहा है, ठीक।
आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, इसके जितने भी हमारे पास नियम हैं, हमारे पास स्टेप है, समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पिकअप करते हैं। लिखा हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपान 1 + 3 cos स्क्वायर का x। आप क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। क्या हमारे पास जब कभी 1 लिखा होता है ना, तो हम चाहते हैं कि इस 1 को हटा करके यहाँ पे साइन कास आ जाए। तो सुनो ध्यान से, हमारे पास त्रिकोणमिति में ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे इस 1 को हटा के साइन कास आ सकता है। कौन सा? 1 = साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हमारे पास कास स्क्वायर एक्स। इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, आपने पढ़ा होगा। तो जहाँ पे 1 लिखा वहाँ पे ये लिखा जा सकता है। वेरी गुड। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा होगा cos 2x का, ये भी लिख लेना। कई फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला लिख लो, कहीं ना कहीं यूज होगा। cos 2x का फार्मूला हमारे पास होता है, एक पहले वाला ये देखो कि cos स्क्वायर x माइनस का हमारे पास होता है sin स्क्वायर x। ये दो फार्मूले इसमें यूज होंगे, तो हम चाहेंगे आप इसको पहले ही नोट कर लो। एक फार्मूला और यूज हो सकता है, कौन वाला? sin 2x वाला। sin 2x का फार्मूला हमारे पास होता है 2 sin x इंटू का हमारे पास क्या होता है? cos x। ये हमारे पास इंटू लगा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग बताओ, यहाँ पे हमारे पास sin 2x है, मतलब कि sin के बगल का जो एंगल हमारे पास क्या है? 2x है। अगर sin के बगल का एंगल 2x है, तो इससे जो फॉर्मूला बना वहाँ पे जब हमारे पास sin cos मिला तो वहाँ पे केवल x मिला। मतलब कि अगर यहाँ डबल था तो यहाँ पे सिंगल आया है, यहाँ पे अगर डबल था तो यहाँ पे क्या है? सिंगल आया है। जैसे मान लो यहाँ का 2 हटा दिया जाए, जैसे ने कहा कि 2 हटा दो, यहाँ पे साइन x रख लो, तो ये 2 अगर यहाँ पे डबल था तो यहाँ पे सिंगल आया है। यहाँ पे सिंगल होगा तो यहाँ पे कौन सा आएगा? आधा आएगा। क्या आएगा? आधा। आधा का मतलब होता है एंगल, अब x नहीं बचेगा इधर, x का आधा मतलब कि 1/2, यह मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारे पास x/2। मतलब कि हम लोग साइन x का मान यहाँ से निकाल सकते। कैसे? 2 साइन x को 2 से डिवाइड कर दो, x/2 इंटू कास x/2। ओहो हो। तो मतलब कि एक फार्मूला से हमने दूसरा फार्मूला भी बना लिया। अच्छा, इसी प्रकार ये फार्मूला बन सकता है। हाँ, बन सकता है। कास के बगल में एंगल हमारे पास 2x था, मतलब कि डबल था, तो यहाँ पे सिंगल x आया है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे? सिंगल करेंगे। डबल का 1 मिला तो सिंगल क्या मिलेगा? आधा मिलेगा, मतलब कि 1/2 मिलेगा। तो आप कर लेते हैं। तो हम लोग अगर cos 2x करना चाहें, cos 2x करना चाहें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? इसमें क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x/2 माइनस का हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x। इसको हटा देते हैं, अपान कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। वेरी गुड। अगर ये बात ना समझ में आई, ये भी हमारे पास क्या है? फार्मूले हैं। अगर ये बात समझ में ना आई कहाँ से हुई, तो एक बार फिर से देख लो। या तो चाहो कि जो वाला हमारे पास फार्मूला है ना, ये कौन वाला? cos 2x = cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। या तो फिर क्या करो, इसमें इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट हैंड साइड, दोनों तरफ जो साइन कास के एंगल है ना, उनको 2 से भाग कर दो। इसको भी 2 से भाग कर दो, इसको भी 2 से भाग कर दो, इसको भी 2 से भाग कर दो। ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बन जाएगा हमारे पास? cos x। ऐसे भी फार्मूला बना सकते हो। cos x = हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस को हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x/2। ये भी फार्मूला बन गया। ओहो हो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत मजा आ गया भाई। अच्छा, हमने कहा कि हमें cos 4x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? cos 4। आपने cos 3x का तो फार्मूला अपनी किताब में लिखा देखा होगा, लेकिन cos 4x का फार्मूला न लिखा देखा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि cos 4x का मान कितना होता है। देखो ध्यान से कैसे आपको, ये देखो ध्यान से, ये फार्मूला आपको अगर ये cos 2x आता है ना, तो cos 4x अपने आप बन जाएगा। देखो ध्यान से, इस एंगल में देखो, यहाँ पे 2x है, इस 2x को हमें 4x बनाना कब करेंगे? जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दो। तो cos 2x पहले था, इसमें हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। लेकिन मैथ का नियम होता है कि बराबर के इधर जो काम करोगे, बराबर को उधर भी काम करेगा, क्योंकि संतुलन रखना है, बैलेंस रखना है। तो कर लो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस का हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये कितना हमारे पास? 2x हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 हो जाएगी, हमारे पास क्या है? x है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2 दूनी 4 4x = cos स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस का हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। मतलब कि हमने आवाज नहीं है,
हमने क्या किया, cos 4x का फार्मूला बना लिया। cos 4x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर 2x माइनस का sin स्क्वायर 2x। कुछ नहीं करना है, एंगल में दो तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, इधर 2x इधर 2x बन गया, इधर हमारे पास 2x में मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया हमारे पास 4। उधर इन्होंने ये हमारे पास क्या बन गया, 4 बन गया। तो ये हमारे पास फार्मूले सारे बन गए हैं। ये जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए एक बार कॉपी पे नोट कर लो, उसके बाद चलो हम सवाल लगाना चालू करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, वेरी गुड। इसको हम लोग करते हैं रिपीट, आपने लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। आओ अच्छा सवाल लगा लेते पहले थोड़ा सा। आओ अब ये जो सवाल हमारे पास लिखे हैं, इनको लगाने का तरीका क्या होता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टेप याद रखो, बड़ा आसान हो जाएगा। स्टेप 1 में क्या करना, सुनो ध्यान से। स्टेप 1 में क्या करना है, ये हमारे पास जो 1 लिखा है ना, देखो ध्यान से दिमाग लगाओ, यहाँ पे कास है। अब इस 1 का एक ऐसा मान देखो जिसमें कास आता हो, ये फार्मूला लिखा है। 1 का एक ऐसा फार्मूला है जिसमें कास मिल जाएगा, तो 1 के स्थान पे फार्मूला रख दो। 1 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इसके बराबर, मतलब कि 1 के स्थान पे मान रखा जा सकता है, रख लो हमारे पास। तो इंटीग्रेशन dx अपान 1 के स्थान पे कितना है हमारे पास, साइन स्क्वायर x और प्लस का हमारे पास हो जाएगा कास स्क्वायर x प्लस का 3 कास स्क्वायर x, तो रख लिया। आओ आगे आ जाओ। तो dx अपान, आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन स्क्वायर x हमने यहाँ पे लिख लिया साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पे कास स्क्वायर x, यहाँ पे 3 का स्क्वायर x। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात पावर को लेकर के बराबर हैं, तो उनके आगे नंबर जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 3, यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लो, तो यहाँ से 1, यहाँ से 3, 4 हो गया, तो 4 कास स्क्वायर x हो गया ऐसे। अब यहाँ पे फट से एक नियम डालो, तुरंत नियम डालो। क्या नियम डालो, अगर दुनिया में समाकलन में कभी भी तुमको इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट मिल जाए, कैसा कॉन्सेप्ट कि dx के नीचे, मतलब कि नीचे हर में, मतलब कि अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर x और कोई भी नंबर कास स्क्वायर x आ जाए ना, तो हमेशा हमेशा याद रखो कि इस सवाल को लगाने का तरीका होता है ऊपर और नीचे कास स्क्वायर x से भाग कर दो। क्या कर दो, भाग कर दो। भाई अगर यहाँ पे 4 ना रहता तब तो ये क्या बन जाती, आइडेंटिटी बन जाती, साइन स्क्वायर प्लस का कास स्क्वायर कितना हो जाता हमारे पास 1। लेकिन यहाँ पे नंबर है, अगर साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x के साथ में अगर कोई भी नंबर जुड़ा हो ना, तो इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कब ये बात होगी, जब, सुनो ध्यान से, जब ये नीचे होंगे दोनों प्लस या माइनस में, तब की बात बोल रहे हैं। जब दोनों ये प्लस माइनस में नीचे होंगे तब क्या करना है, ऊपर नीचे सबको कास स्क्वायर x से भाग कर देना। कर दो, तो यहाँ पे लिखो हर तथा लिख लेते हैं अंश को कास स्क्वायर x से भाग करने पर। सर कास स्क्वायर x से भाग करेंगे, कास x से भाग करें, डिपेंड करेगा कि घात कितनी है। अगर यहाँ पे घात 2 है तो तुमको घात 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड, आओ डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ अंश में कुछ नहीं तो 1 तो लगा सकते हैं, तो ऊपर भी 1, मतलब कि ऊपर भी कास स्क्वायर से भाग करना है, तो 1 को डिवाइड कर देना है किससे, कास स्क्वायर x से, और बगल में क्या लगा था हमारे पास, डिवाइड का निशान है। नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर x को भी डिवाइड करना है किससे, सबको डिवाइड करना है किससे, कास स्क्वायर x से, ठीक है ना, प्लस का 4 कास स्क्वायर x को भी डिवाइड करना है किससे, कास स्क्वायर x में डिवाइड कर लिया। वेरी गुड, अब तो ये फार्मूले मिटाने पड़ेंगे। अब आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास इतना आ गया, बहुत आसान है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी बन जाती, लंबी बन जाती, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है, हमारा मकसद ये रहता है कि वीडियो जब बन जाए ना तो आपके दिमाग में सारी बातें चली जानी चाहिए, है ना। मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद, मतलब कि ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का फील हो। बहुत बढ़िया, आओ हल कर लेते इसको। ये कहानी अब आगे चलेगी यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 अपान कास है। 1 अपान कास क्या होता है, सभी को पता है, सेक होता है, तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास सेक एक्स। यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो इस फार्मूला में भी स्क्वायर लग जाएगा। अब ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये कक्षा 7, 8, 9 की बात है, 10 की बात है। नीचे आ जाओ, अपान, यहाँ पे साइन, नीचे कास। साइन और कास क्या होता है हमारे पास, tan होता है, हमने यहाँ पे tan लिख लिया और ऊपर लगा लिया स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिया x, प्लस लिखा था प्लस लिख लिया। ऊपर भी कास स्क्वायर x है, नीचे भी कास स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे होता है हमारे पास खत्म, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है सर, देखो ध्यान से,
कुछ नहीं करना, स्टेप नंबर 2 में कुछ नहीं करना है। हमेशा हमेशा स्टेप नंबर 2 में ये tan x दिखेगा ना, ये ऐसा बन ही जाएगा। अच्छा, ये बवाल सर क्यों कर रहे हैं? ये बवाल इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो सवाल हमारे पास था ना, इस सवाल का थोड़ा रूप चेंज हो जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी तक जितना पीछे समाकलन पढ़ के आ रहे हैं, प्रतिस्थापन पढ़ लिए हो या खंडसा समीकरण पढ़ रहे, खंडसा समाकलन पढ़ लिए हो, उसमें कभी ऐसा सवाल मिला? नहीं मिला। तो कहने का मतलब कि अब हमारे पास इस सवाल को किसी दूसरे सुविधाजनक सवाल में बदल लेना है। तो इसका सुविधाजनक जो रूप है ये आ गया। सुविधाजनक क्यों आ गया? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर इसमें लोग tan x को क्या मान ले, t मान ले, तो इसका अवकलन निकालने के बाद सेक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यार कहीं ना कहीं समाकलन घूम फिरा के वही नियम है जो एक बार पढ़ लोगे, केवल उसमें रूप बदल जाएगा। स्टार्टिंग में उस रूप को आसान रूप में बदल लेना जिसका समाकलन निकाला जा सकता हो। इसमें सीधा हम लोग प्रतिस्थापन नहीं लगा सकते, इसीलिए इसको सुविधाजनक रूप में बदल लिया। अब यहाँ प्रतिस्थापन लगा के आंसर निकाल लेंगे। आंसर कब मिलेगा? जब फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला लगाने के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, tan x को क्या मानेंगे? t मानेंगे। मानी गई चीज़ क्या निकालते हैं? d/ds निकालते हैं। tan x क्या होता है हमारे पास? सेक स्क्वायर x होता है। और t का क्या होता है हमारे पास? dt/dx होता है, सभी को पता है। तो हमें तो भाई सेक स्क्वायर x dx चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, इधर गुणा भाग में, इधर आ इधर गुणा में। तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना आ गया? dt आ गया। सब मान उठा के रख दो, आंसर निकल आएगा। और रख देते हैं इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर x dx कितना हमारे पास? dt, हमने यहाँ पे dt लिख लिया। ओके, बहुत बढ़िया। एक मिनट, अपान यहाँ पे tan x है, tan x कितना माना हमने? यहाँ पे t माना, तो हमने यहाँ पे t लिख लिया और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस हमने कितना लिख लिया? 4 लिख दिया। आगे देखो ध्यान से, क्या इसको ऐसे लिख सकते? कैसे? dt अपान t स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखो, ये फॉर्मूला बन गया। अब जिसको फॉर्मूला नहीं बन आता हो, टुल्लू भर पानी लियो, धूप के मल रहो। हाय देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? जैसे हमारे पास dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास होता है a स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास इसका ये होता है कि 1/a tan इनवर्स x अपान a होता है भैया, प्लस का क्या होता है c। कब? जब s के सापेक्ष करें। अगर t के सापेक्ष करते हैं तो जहाँ पे x आया वहाँ पे t आ जाएगा। इसी सवाल को जैसे मान लो हम लोग, भैया फॉर्मूला एक याद रखो, लेकिन सापेक्ष बदल दोगे। सापेक्ष बदलने के लिए कह रहा है, इसको हमने s के सापेक्ष किया है। जैसे मान लो इसको हम t के सापेक्ष करें, अगर t के सापेक्ष करें तो x भी t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे t लगा दो। तो a तो भैया सेम है, तो a सेम रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ये s स्थान कितना आ t, तो t अपान कितना हो जाएगा हमारे पास a प्लस c। सारे मान रख दो फटाक से। तो 1/a, a क्या होता है? कोई ना कोई नंबर होता है, तो यहाँ पे नंबर है 2, तो 1/a आ गया। a मतलब कितना हमारे पास 2 है। उसके बाद क्या है? tan इनवर्स है, इनवर्स लगा लिया। x कितना के हमारे पास t है, t लिख लिया। अपान का कितना है? a कितना हमारे पास भैया? 2 लिख लिया, प्लस का c लगा दिया, आ गया आंसर। बस केवल t का मान रख लो, आ गया आंसर। t तुमने कितना माना था? कहाँ माना था? वहाँ माना था। ये t कितना माना था? tan x। तो आप लगा लेते हैं। तो 1/2 ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स, ये आ गया हमारे पास t का मान कितना? tan x। तो tan x अपान का 2 और प्लस का कितना आ गया हमारे पास c। ये हमारा और आपका आ गया आंसर। अरे सर जी बहुत ही आसान सवाल है। हाँ भैया बड़ा आसान सवाल है, बस आपको एक बार स्टेप देखने फटाक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जब कभी भी 1 दिखाई दे तो वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे अगर कास है तो कास हो या साइन हो। अच्छा यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे साइन भी आ सकता है, बवाल नहीं करना है। अगर साइन आ जाता तब भी हम लोग क्या करेंगे, 1 की ऐसी आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें साइन कास आता हो। तो 1 की आइडेंटिटी में देखो कास भी आता है साइन भी आता है, दोनों जगह चाहे यहाँ पे साइन हो चाहे कास हो, दोनों जगह यही आइडेंटिटी लगाना है। उसके बाद जब हमारे पास नीचे साइन कास कभी भी आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, कास को हटाने के लिए कास स्क्वायर से एक से सभी ऊपर नीचे हर अंश में डिवाइड कर देते हैं, कट जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में हमें tan sec मिल जाए। tan sec मिलने से फ़ायदा क्या होगा, किसी एक को मान के जब t मानेंगे दूसरा का अवकलन निकालने के बाद ऑटोमेटिक सवाल में जो दिया गया रहेगा उसका मान निकल आएगा। मान रख के फार्मूला मिल जाएगा, फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमने लगाया, ये आप लगाओगे। अब इसमें से अब हमारे पास पहला स्टेप खत्म होता है। अब दूसरे में हमारे पास 1 2 3 सवाल, इसमें एक बताएंगे आप लगाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप आपने ले ही लिया होगा। बहुत सुंदर भाई, इसको रिपीट करेंगे। अच्छा ये अगर ये जिसको सवाल समझ में आ गया ना, उसके लिए ये 3 सवाल खेल हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये लिख गया, बहुत बढ़िया।
तेरे चेहरे पे वो जादू है मेरी जान, तेरे चेहरे पे वो जादू, तेरे चेहरे पे वो जादू है। बहुत बढ़िया। आओ भैया ये सवाल लिखते हैं। अच्छा ये सवाल मिटा दे सर जी, चलो इसको मिटा ही देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो भैया 1 2 दूसरा आप लगाओगे, तीसरा हम लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा सवाल लिख लेते हैं हमारे पास, ये वाला क्या है हमारे पास, ओ सॉरी। अगला सवाल हमारे पास है dx अपान, कहाँ गया ये वाला है, हाँ 5 माइनस का 3 cos x dx, ठीक है ना, 5 3 cos x। यार ध्यान से देखो तो इस सवाल में और जो अभी हमने पहले लगाया था कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है भाई। ए बी है और चिन्ह है और कास है और कास भी है, और ए बी कोई ना कोई नंबर होगा। फर्क एक चीज का है, किसका, यहाँ की पावर का। पावर ही सब कुछ मायने रखती है, पावर ही सब कुछ मायने रखती है। अब इस सवाल में एक काम और बढ़ गया है, क्या, यहाँ पे कास को ऐसा चेंज करो कि यार ये पावर बन जाए। अगर ये कास पावर बन जाएगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, अगर ये इस तरह से बन जाएगा तो आगे कैसे हल करते हैं। अभी ये सवाल लगाए थे, पूरा काम फिर यही वाला झोंक देना जो भी करके आए थे। यार कुछ समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, मतलब कि समाकलन में जैसे जैसे आगे बढ़ो ना, क्वेश्चन का रूप बदल जाता है। उस रूप को पहले जो तुम पढ़ चुके हो उसमें बदलना होता है, उसके बाद वही तरीका लगाना होता है जैसे पहले लगा चुके हो। तो जैसे हमने इसको पहले लगा चुके हैं, अब ये क्या होगा, ये सवाल को पहले कुछ ऐसा चेंज करो कि इसमें कास स्क्वायर या साइन स्क्वायर बन जाए। जब ये बन जाएगा तो उसके साथ में नंबर लगे रहेंगे। अब इसको लगाने का तरीका तो अभी हम आपको बता दिए ना, उसको फिर से ही तरह लगा लेंगे। चलो अब देखते हैं कि ये हमारे पास भैया कास स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, और निकाल लेते फटाक से। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। इन सवाल का स्टेप नंबर 1 देखो भैया, स्टेप नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है यार, यहाँ पे देखो, इसको देके समझा करो। यहाँ पे कास x है, हमारे पास कास 2x तो फॉर्मूला होता है कौन वाला, ये वाला जिसमें कास साइन दोनों आते हों, कास स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। अच्छा क्या यहाँ से हम लोग कास x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अभी बताए थे कितना, जब हमारे पास कास x इक्वल टू हो जाएगा, इधर 2 से डिवाइड कर दो तो कास स्क्वायर x अपान 2 माइनस का हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x अपान 2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अच्छा भी हमने 1, ये जो 1 की आइडेंटिटी लगाई थी, क्या लगाई थी, साइन स्क्वायर x प्लस का कास स्क्वायर x। अच्छा क्या इसी आइडेंटिटी कैसे ले सकते, कैसे, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपान 2 प्लस का कास स्क्वायर x अपान 2। ये क्या, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है भैया, बराबर है। यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल केवल सेम होना चाहिए, कुछ भी हो। यहाँ का एंगल साइन स्क्वायर के बगल के एंगल, कास स्क्वायर के बगल के एंगल सेम हो और बीच में प्लस हो, तो इस पूरा मान हमारे पास 1 आएगा। क्या इसका भी मान 1 आएगा, किसका, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर जैसे हमने कह दिया कि a प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का कास स्क्वायर a प्लस बी, इसका मान कितना आएगा भैया, इसका भी मान 1 आएगा। क्यों, प्लस भी है, साइन कास भी है, स्क्वायर भी है, एंगल भी सेम है। तो एंगल से परेशान ना होना, अगर एंगल सेम है तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यार देखो ध्यान से, अगर कास x के स्थान पे ये फॉर्मूला रखेंगे तो अगर वहां पे यहाँ पे जब 1 की आइडेंटिटी लगाएंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं दे सकते, क्योंकि एंगल नहीं मैच होंगे। वही रो, तो एंगल मैच करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी तो x अपान 2 x अपान 2 x अपान 2 x अपान 2 मिल पाएगा। अब बात समझ में आ गई हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आपकी x अपान 2 वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। बात समझ रहे, अब देखो कैसे। अब देखो ये जो सवाल लिखा है इसको ऐसे ले सकते, कैसे, dx अपान 5 मल्टीप्लाई 1, किसी भी संख्या 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, माइनस का 3 ये हो गया हमारे पास cos x हो गया हमारे पास, ठीक। आगे आ जाओ, dx अपान ये 5 लिख लिया। अच्छा 1 क्या होता है, 1 तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, कौन वाली, ये वाली। आपकी ये आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास एंगल केवल x है, ठीक। तो ये रख लेंगे, चुप रहो इसको, साइन स्क्वायर ये x अपान 2 हो गया, प्लस का हमारे पास कास स्क्वायर x अपान 2 हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 की आइडेंटिटी रख ली। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, कास x का वह फॉर्मूला लिखो जिसमें साइन कास दोनों आता हो। अच्छा कास x की वजह से 4 फॉर्मूले होते हैं, हमने यही यूज करना था, यही लिख लिया। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन वाला, ये लिखा है हमारे पास कास स्क्वायर x अपान 2 माइनस का साइन स्क्वायर x अपान 2, हमने ये लिख लिया। बहुत बढ़िया।
ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लिया होगा, इसको मिटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तेरे चेहरे पे वो जादू है मेरी जान, तेरे चेहरे पे वो जादू है। ये हो गया हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को खोलना है, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन dx अपान ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x अपान 2 प्लस का 5 अंदर जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास कास स्क्वायर x अपान 2 और माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारे पास कास स्क्वायर x अपान 2, माइनस ऑलरेडी था ना हमारे पास, ये माइनस हमारे ऑलरेडी था, हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया अंदर 3, तो माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास 3 और माइनस माइनस कितना हमारे पास प्लस हो गया भैया, 3 कम 3, तो 3 ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर x अपान हो गया 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन dx अपान, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ध्यान से कुछ चीजें जुड़ जाएंगी। देखो कैसे, साइन स्क्वायर x अपान 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपान 2, अगर दो चीज बराबर होती है तो इनके आगे नंबर जुड़ जाते हैं, ये भी बराबर ये भी बराबर, तो 5 यहाँ से 3 8, तो 8 यहाँ हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर x अपान 2, यहाँ ये बराबर, तो आगे नंबर चिन्ह के हिसाब से जुड़ घट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चीज़ें घट जाएंगी, तो 5 में से 3 जाए कितना बचेगा हमारे पास, 2 बच जाएगा, 2 बच गया। निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या, 5 में से 3 चला 2 बच गया, निशान बड़ी संख्या प्लस का आ गया। उसके बाद कितना था हमारे पास, कास स्क्वायर x अपान 2 था, हमने ये लिख लिया। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, फिर से वही कहानी आ गई जहां पे हम जाके अटके थे, कौन वाली। इसमें हमने क्या किया था, जब इसको हमने कास स्क्वायर से डिवाइड किया था, इसको किया था ना, तभी तो हमारे पास सेक और क्या बना था, tan बना था। तो इसके ध्यान देखो, नीचे हमारे पास साइन कास आ गया इसमें भी वही काम करना है, इस कास को उड़ाना पड़ेगा। देखो ध्यान, कास कब उड़ेगा, कास कब उड़ेगा, ध्यान से देखो, अगर इस कास को उड़ाना है तो हमें की बार कास स्क्वायर x अपान 2 आना पड़ेगा। इस सवाल में कास स्क्वायर केवल x था, तुमने सभी को कास स्क्वायर x से भाग किया था, इसमें नीचे x अपान 2 है तो कास स्क्वायर x अपान 2 से भाग करेंगे, है ना भाई। ऐसा थोड़ो कि कास x को हम लोग कास x अपान 2 से डिवाइड करें, कुछ भुल्लू वो लोग ऐसे इसको भी काट के भुलुम भुलुम कर देंगे, नहीं भैया ये गलत है। एंगल जब तक सेम नहीं होंगे नहीं कटेंगे, तो एंगल सेम से हमें करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा क्या बोल रहे हैं। चलो आ जाओ आगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चाहो तो, अच्छा यहाँ पे 2 आप कॉमन भी कर सकते हो सुविधा के लिए, यहाँ पे 2 आप कॉमन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो ऊपर से 1 भाई 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 कॉमन कर लो, बाहर चला जाएगा, 2 हमने कॉमन कर लिया, अंदर बच गया हमारे पास dx अपान 2 से 2 चौको 8, 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर x अपान 2 आ गया, ये प्लस आ गया हमारे पास, ठीक ना। उसके बाद ये तो चले गए हमारे पास, कितना गया हमारे पास कास स्क्वायर, कितना गया हमारे पास x अपान 2 आ गया, आसान हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, इसको कास स्क्वायर x अपान 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कर लेते हैं तो 1 अपान 2, ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन। फिर से वही कहानी, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि हर तथा अंश को कास स्क्वायर x अपान 2 से भाग करने पर, ठीक है ना, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों करना है। अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर कुछ भी नहीं, फिर से पुरानी वही बात, अगर कुछ नहीं तो 1 तो छिपा रहता है, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को भी कास से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कर लेते हैं तो 1 अपान ये हो जाएगा हमारे पास कास स्क्वायर x अपान 2, टोटल यहाँ पे 4। अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, साइन को अगर कास से डिवाइड करना, फार्मूला बन जाएगा tan, ये हमारे पास हो गया tan स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया x अपान 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास क्या था भैया, प्लस लगा था, प्लस लगा लिया। यहाँ पे कास स्क्वायर को अगर कास स्क्वायर से ही डिवाइड करना, टोटल मान कर जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 1, ये बन गया हमारे पास 1, ओहो हो, ये बन गया हमारे पास कितना 1। अच्छा ध्यान देखो, ये 1 अपान कास है ना, तो 1 अपान कास क्या होता है हमारे पास, सेक होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x लिख लेंगे। अब यहाँ पे x अपान 2 है तो x अपान 2 लगा लेंगे, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x अपान 2 लिख लिया, ये हमारे पास बन गया। अब क्या करेंगे कुछ करना बचा ही नहीं, अब क्या करना, कुछ भी करना नहीं बचा। हमने आपको क्या बोला था, अगर सेक और tan ऊपर नीचे आ जाए तो हमेशा tan x को क्या मानना, t मानना है। अगर tan x हो तब, अब कि tan x अपान 2 है तो कंफ्यूज नहीं होना है, tan x अपान 2 को t मान लेना है, और मान लेते हैं, तो मानते हैं हम लोग यहाँ पे, तो tan x अपान 2 कितना मान लिया, t मान लिया। मानी गई चीज क्या निकालते हैं, डिवाइड से निकालते हैं और निकाल लेते हैं। तो tan x कितना होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर, x बाई 2 है
तो यहाँ पे x/2 लिख लेंगे। लेकिन अब की ध्यान दो, अब किस में एक काम और बढ़ा, कौन सा काम, अब किस में एक काम ये बढ़ा कि अगर यार यहाँ पे केवल x होता तो यहाँ पे x लिखते थे, अब की 1/2 भाई x में 1 से मल्टीप्लाई कर लेते ना, तो 1/2 भी है, 1/2 भी है। तो अब की बार हमें ये 1/2 भी कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो ये अवकलन निकाला जा रहा, तो अवकलन में जो 1/2 होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ऊपर नंबर वाला ना, तो ऊपर से 1/2 मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करेंगे, टी के निकालेंगे, तो टी की तो जो हमारे पास dt, पान की तो जो हमारे पास dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sec स्क्वायर x/2, यहाँ पे dx लगा रहेगा dx, ठीक है ना, यहाँ पे dx लगा है, तो यहाँ पे 1/2 नहीं है, इसको इधर लेके चले जाओ, और हमें dx चाहिए, dx इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे बंद कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x/2, इसको इधर लेंगे तो dx इक्वल टू 2 उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 का dt हो जाएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो बंद, हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे, दोनों मान उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर निकल आएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने आई होप इतना कर लिया होगा, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी गुड। तेरे चेहरे पे वो जादू है, हरे हरे। आओ भैया मान रखते हैं, तो 1/2 इसमें मान रखेंगे, इसको कुछ भी मान सकते, समीकरण 1, तो 1/2 पहले था भाई, 2 भी मान रखना पड़ेगा। अब की बार क्या होगा हमारे पास, sec स्क्वायर x/2 dx, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास 2 dt के बराबर है, तो यहाँ पे 2 और dt हमने लिख लिया अपान। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये tan स्क्वायर x/2 किसके बराबर तूने माना था, ये हमारे पास t के बराबर था, तो हमने यहाँ पे t लिख लिया, 4 लिखा था 4 और t लिख लिया, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, और प्लस कितना लिख लिया हमने, 1 लिख लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा यार आप याद करो, इसको इधर मिटा दे रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान से, अब हम ये सवाल बताएंगे, आगे आप पूरे सवाल कर लेना, ये सवाल मिटाते हैं हम आपके लिए, ठीक है ना, ये सवाल मिटाना पड़ेगा। ये सवाल हमने आपको बता दिया, इसमें भी वही काम करना है, यहाँ पे 3 × 1 कर लेना, 1 की आइडेंटिटी लगा लेना। अच्छा यहाँ पे के बाद साइन है, साइन में क्या करोगे, अब किस साइन का फॉर्मूला यहाँ पे रखना, कौन वाला, 2 sin x/2 × cos x/2, ठीक है ना। चलो ये सवाल अभी लिख लेंगे, 3 + 4 sin x है, ठीक है ना, इसको याद रहेगा हमें। बहुत बढ़िया। तेरे चेहरे पे वो जादू है, मिटा दिया। अब देखो भैया, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा अभी, क्या, इंटीग्रेशन dt/t स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a। कुछ बताना चाह रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब t के सामने कुछ ना हो, कोई भी नंबर ना हो 1 के अलावा। यहाँ पे तो यार नंबर आ रहा है, मतलब कि फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हैं। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं क्या, इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर से 2 चला जाएगा, तो ऊपर का 2 नीचे का 2 ये कैंसिल हो जाएगा फटाक से, क्योंकि कॉमन बाहर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, ये dt पहले लिखा था अपान, ये 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 बाहर ले लिया, तो t स्क्वायर आ गया, प्लस लिखा था प्लस। भाई 1 के पास 4 है नहीं है, हमने बताया था जिसके पास कुछ ना हो लेकिन कॉमन लेना पड़ जाए उसको डिवाइड कर देना, तो 1 से 4 कॉमन का तरीका होता है, 4 से डिवाइड कर दो, ये बन गया। हाय हाय, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर से 1 नीचे से 4, 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो हमने क्या किया, 1/4 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास dt/t स्क्वायर। अच्छा इस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कोई ये नहीं पूछे ये कहाँ से आया, कई बार बता चुके हैं। तो ये बन गया हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन, ये बन गया हमारे पास। अच्छा अब तो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं ना, ये टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला हमारे पास लिखा है क्या है, 1/a, तो 1/a कितना हमारे पास 1/2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया भैया 1/2 लिख लिया। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास लिखा है tan इनवर्स x, x कितना हमारे पास t/a कितना हमारे पास 1/ कितना है 2 है, प्लस लगा लिया c, ये भैया आ गया आंसर। बस थोड़ा सा इसको t का मान रख के बैलेंसिंग कर, मतलब आसान कर लो बस। आओ कर लेते हैं, जो कैसे करेंगे इसको, ऐसे कर सकते कैसे, 1/4, देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास लिखा 1/1/2, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, इस 1 के नीचे 1 ऑलरेडी रहा होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे उस जगह हमारे पास 2/1, तो 2 एक कम 2 और 1 एक कम है, मतलब कि यहाँ पे टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा ऊपर, ये बन गया हमारे पास 2 ऊपर बन गया, तो 2 बन गया हमारे पास ऊपर, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया हमारे पास, उसके बाद tan इनवर्स
टी। अब देखो ध्यान से, उसमें भी यही कहानी करना है। टी का मान कितना हमारे पास, टी का मान कुछ ना कुछ आपने माना होगा, कहाँ माना था, कहाँ माना था, टी ये माना था। टी मान कितना था हमारे पास, tan x/2, तो लिख लो, तो tan x/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे हमारे पास ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ समझ सकते हो ये नीचे वाली भिन्न ऊपर चली जाती है 2, तो 2 ऊपर चला गया होगा हमारे पास, तो 2 हमारे पास ऊपर चला गया होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई, प्लस लगा लिया c। एक स्टेप और करते हैं, आंसर निकल आता है। तो 1/, अच्छा इसको देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया, तो 1/2 ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स, ये 2 हो गया हमारे पास tan x/2, ये प्लस का आ गया हमारे पास c, दैट इज स्वाहा और स्वाहा, ये हमारा पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कहने का मतलब कि सवाल तो बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेप पता कि सवाल को देखने के बाद पहचानने की क्वालिटी पता है, तो कोई भी सवाल किया जा सकता है, कोई भी सवाल किया जा सकता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, स्टेप बाय स्टेप देखो, सवाल को समझो, 100% सवाल समझ में आ जाएंगे। और गारंटी दे रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का अब की बार 100 नंबर के पेपर से आने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको सवाल को देखो, 5 करके बराबर लिखो, अपने बात सेल्फ ट्राई करो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप आपने ले लिया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तेरे चेहरे पे वो जादू है, तेरे चेहरे पे वो जादू। अच्छा, अभी आप याद करो, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पे एक सवाल लिखा था हमारे पास, ये सवाल लिखा रहने दो, dx, ये सवाल हमारे पास फर्स्ट है, हमने यहाँ पे सेकेंड था हमारे पास, हमको याद है 3 + का 4 sin x। सर जी अगर हमारे पास यहाँ पे sin x आ जाए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर cos x था तो cos x का एक ऐसा फार्मूला हमने ढूंढा जिसमें sin और cos दोनों आता हो। अब यहाँ पे sin x है तो sin x का एक ऐसा फार्मूला मतलब कि सर्च करेंगे जिसमें sin और cos आता हो। बड़ा सिंपल है। और लिख कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ साइड से देख लेते हैं, साइड से करेंगे तो dx अपान, यहाँ पे 3 × 1 कर सकते हैं, तो 1 की हम लोग यहाँ पे रख देंगे आइडेंटिटी, तो 3 1 की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, sin स्क्वायर x/2 इंटू cos 1, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस का हमारे पास cos स्क्वायर x/2 आ गया, प्लस कितना था हमारे पास 4। अब की बात साइन का, साइन का मान क्या होता है हमारे पास, 2 sin x इंटू cos है, sin 2x का क्या होता है हमारे पास, sin 2x को होता है हमारे पास 2 sin x इंटू cos x, ठीक है ना, cos x। हमें तो भैया केवल x चाहिए, तो सब में 2 से डिवाइड कर दो इधर, तो फार्मूला बन गया हमारे पास। तो sin कितना बन गया हमारे पास, 2 sin x बन गया, और इधर हमारे पास बन गया भैया इंटू का कितना बन गया हमारे पास, cos x/2 बन गया। बन गया नहीं बन गया, आप लोग बताओ, ये हमारे पास बन गया। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, अब तो इसमें क्या हुआ, कुछ बचा ही नहीं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, इसको ब्रेक करना, इसको भी ब्रेक करना, आगे अपने आप ट्राई करो, आगे अपने आप ट्राई करो और कमेंट करके बताओ ये सवाल आप लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। बड़ा ही तुच्छ सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट और है, आप बुक की सहायता से देखो क्या ये सवाल लगा पाओगे। हमने बेसिक आपको बता दिया कि केस नंबर 33 क्या है, तो क्वेश्चन को लगाओ। अब ये सवाल अगर आप हार्ड वर्किंग की सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं लगा पाते तो मैसेज करो, हम आपको ये लगा के बताएंगे। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो फिर से इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करो, जिससे कि एकदम इजी भाषा में जो हमारे पास इंटर का जो मैथ होता है, जो बड़ा ही कठिन लगता है बच्चों को, उसको हम आसानी के साथ में ख़त्म करा सके और आप आसानी के साथ पढ़ सकें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।